हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मुझसे किसी ने हाल ही में पूछा मेरे इतने भव्य भव्य नाश्ते देखे कि आपका वेट कितना है, तो मैंने कहा चलो मैं भी कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेट किया है और इसमें इतना ड्रास्टिक मतलब चेंज आया है गाइस। मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा मेरी मशीन खराब हो गई है भैया, क्योंकि अभी मैंने आपको आई थिंक 2-3 तारीख को शायद अपना वेट दिखाया था। तो मेरा सही था शायद। फिर उसके बाद मैंने इतने पराठे, इतनी कचौड़ी, इतनी पूरियाँ खाई हैं कि मेरा वेट ना बढ़ गया था। मेरा वेट 86 पहुँच गया था गाइज़, 85 के भी पार हो गया था। मैं घबरा गई। फिर उसके बाद अब मेरा वेट आप देख सकते हैं 82 पे पहुँच गया है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि शीशे में आपको दिखाऊँ, ये सूट मेरे पहले आता नहीं था, लेकिन अब आ गया है। लेकिन अंधेरा इतना है ना कि आपको सही से दिख ही नहीं पा रहा है। मेरे पुराने सारे कपड़े आ गए हैं जो मैंने उठा के कहीं बक्से में कैद कर दिए थे। खैर बहरहाल यहाँ पर हो गया लंच का टाइम, तो मैं खा रही हूँ अपना लंच। यहाँ पर है मिर्च का अचार। मुझे तो 2 ही लगता है क्योंकि इसमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं है। अब बस खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी-सी देर में। कर लेना पढ़ाकू, पहले दवाई खा लो। लेबू, हे लेबू। आप ऐसे आ कर लेना, मुँह आ कर लेना, है ना? अरे बाद में ढूँढ लेना बाबा। देखो बच्चों कैसे खाती है। हाँ, हाँ, मैं खिलाऊँगी। मुँह पर कर लो, है ना? हाँ, कर लो, कर लो। गाइस देख रहे हैं? ऐसे ही रखना, ऐसे ही रखना, ऐसे ही रखना। अंदर लो, अंदर लो, अंदर लो। पी लो। बच्चों को दवाई खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क। अब ठीक है। अब ठीक है। ये अंधेरे में क्या दिया जा रहा है? और लाइट आएगी ना तब देना। लाइट आ जाएगी तब दे देना। कैसी दवाई खाती हो? आधी दवाई तो तुमने इसके अंदर डाल दी है। कैसी दवाई खाती हो? ये कैसी दवाई खाई है भैया? आधी दवाई इसके अंदर वापस कैसे चली गई? गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, आप जाओगे? ये अभी गहरी नींद में से सो के उठी है। वो लोग अभी चिच्ची लेने गए तो इन्हें भी जाना है। आप नहीं जाओ, आप अभी निन्नी से उठे हो ना, आप छोटे हो। जाओगे? अरे बच्चों ये भी जाएगी, इसे भी लेके जाओ। बच्चों गए सब। आओ, आपको शूज पहनाओ। आजा, शूज पहन के जाना है। जाना है भाई, चीज लेने जाना है। चीज लेने जाने का बड़ा अभी ले आएंगे, यहीं बैठ के खा लेना गम गम में, है ना? तो गाइज अभी हो रहा है, रात ही हो गई है। 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग अब शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला। आज एक्चुअली एक मिस हैप्पनिंग हो गई है। अपी आ रही है, अपी चीजी लेने गई है, आ रही है। हाँ, तो क्या हो गया है, इसीलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। अरे भाई बा बा अपी, छपा अपी और आयरा अपी सब चीजी लेने गए। अब बताओ, बताइए अब। मैं बात कर लूँ गाइस से? गाइस को कुछ बता दूँ? क्या करूँ? बैठी रहोगे? क्या करूँ? ये क्या करूँ ही नहीं, ये भी बताओ। हाँ, तो मैं बता रही थी कि एक मिस हैपनिंग हो गई है। जो मेरे साथ मेरी दोस्त है ना, जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हैं, तो उनके भैया के घर बेटा हुआ था और वो आज एक्सपायर हो गया। तो बस वहीं गए हुए थे, तो बस मन बड़ा ख़राब था। और सच में भाई मतलब उन सभी का इतना बुरा हाल था। और उनकी मम्मी तो बस मतलब बच्चे की जो माँ है, वो माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे ना कई बार ऐसे लोगों को बोलने के लिए शब्द भी नहीं मिलते। बोलो तो बोलो क्या भाई? जिनके ऊपर ये बीतती है ना भाई साहब, उन्हें पता होता है। कहते ना, जिसका दुख होता है ना वही जानता है। मुझे तो बस एक चीज़ याद आ गई थी, एक तो अप्पी, क्योंकि हमने भी ये फेस देखा है कि जब रूहान हमारा गया था तो अप्पी को हम देखते थे। और रूहान हमारे घर का पहला बच्चा था। मतलब हम जितने भी बहन भाई भैया के भी बच्चे नहीं हुए थे तब, क्योंकि अप्पी की शादी पहले हुई थी। हाँ, हाँ, रूहान सबसे पहला बच्चा था, भैया के कोई बच्चे नहीं थे। तो वो पहला बच्चा था, तो वो उसके साथ भी यही हुआ था। डिलीवरी के बाद से ही उसको आईसीयू में रखा था और फिर वो 15 दिन जिया और फिर वो भी एक्सपायर हो गया था। तो अप्पी की जो कंडीशन थी मैं आपको बता नहीं सकती।
और वही कंडीशन आज उन भाभी की भी थी। और उस वक्त मतलब ये जो वक्त होता है, एक तो लेडी जचकी करके हटती है, वो वैसी इतनी कमज़ोर होती है, ऊपर से फिर वो जब रोती है क्योंकि उसका गम इतना ज़्यादा होता है भाई। अब वो अभी भी पता है, मैं गई थी, मैं 2 बार गई थी, एक बार सुबह गई थी, फिर एक बार दोपहर में भी गई थी। तो वो बेहोश हो गई थी, तो मतलब उन्हीं की मम्मी, शायद मम्मी थी, पता नहीं कौन था, मुझे नहीं पता। उनके मुँह में कुछ डाल के, मतलब ऐसे दाँत ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे बत्ती-सी पीसना कहते हैं, वो हो रहा था। तो उनके मुँह में डाल रही थी, मैंने मना करा, मैंने कहा नहीं, इनके मुँह में कुछ मत डालना, क्योंकि क्या होता है, इतने कमज़ोर दाँत होते हैं, इतनी कमज़ोर आँखें होती हैं, पूरा शरीर इतना कच्चा होता है। मेरे ख्याल 3-4 दिन हुए हैं अभी उनकी जचकी को। तो मैंने कहा ये सब हिल जाएगा, आप कुछ मत करो। तो ख़ैर वहाँ पर जितनी भी औरतें थी सबने मना करा। फिर किसी ने बोला कि ये बेहोश है, मैंने कहा अपने आप होश में आ जाएँगी। ये मतलब ये तो ऐसा होता है, गम में इंसान इतना टूट जाता है, इतना रोता है, इतना बदहाल होता है, तो वो गैर होश हो, मतलब हाँ, बेहोश को गैर होश कहते हैं ना, फिर वो अपने आप भी होश में आ जाता है। उसे इतना इंस्टेंट होश में लाने के लिए ऐसे उल्टे-सीधे काम नहीं करने चाहिए। नॉर्मली भी नहीं करने चाहिए और जच्चा को तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी, मुझे फिर पहला आपी का एक्सपीरियंस और दूसरा अपना एक्सपीरियंस। अल्लाह तौबा है, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बस ऐसे जस्ट बता रही हूँ। और अल्लाह पाक कभी ऐसा हो भी ना, तो ये सोनू थी ना, मैंने आपको बताया था, जब ये हुई थी ना जिस दिन, मतलब ये तो रात में हुई थी। हाँ, ये रात में हुई थी। तो ये पूरी रात रोई थी, पूरी रात नॉन स्टॉप रोई थी, मम्मी परेशान हो गई थी। और दूसरे दिन फिर क्या कहते हैं, ये पता है पूरा मतलब सुबह सुबह से ये जो सोई है, पूरा दिन सोई है, तो पूरी रात पता है इसने दूध भी नहीं पिया। और क्या कहते हैं, और मैं मम्मी से बार-बार कहूँ, मम्मी से उठाओ, मम्मी ने कहा सोने दे, पूरी रात रोई है ना, तो ये थक गई है, सोने दे, सोने दे, सोने दे। रात को 4 बजे मम्मी को पता नहीं क्या एहसास हुआ, और मम्मी उठी जल्दी से। मम्मी ने कहा ये तो सुबह की सोई हुई है, 24 घंटे हो गए, इसे कुछ हो तो नहीं है। मम्मी ने कहा ला ली। मम्मी ने दूध बना के इसे पिलाया। अब ये बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई। अब मैं देखूँ उधर से, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ऑपरेशन हुआ, तो मैं बस देखी और मेरी आँखों में से टप 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 आंसू। मम्मी, मम्मी क्या हुआ मम्मी? अब मम्मी मुझे भी ना बताएं कि हुआ तो हुआ क्या, मम्मी खुद घबराई हुई उसमें लगी हुई। लेकिन थैंक गॉड इसने दूध तो पी लिया था। तो वो मतलब इतनी सी देर में इतना मेरा बुरा हाल हो गया था, तो मैं समझ ही नहीं सकती कि जो माँ जिसके हाथ में कुछ ना लगा हो, उस माँ का दुख, अल्लाह बस अल्लाह पाक उन सबको सब्र दे। वहाँ पर सभी बहुत गमगीन थे, सब दुखी थे, अल्लाह पाक बस उन सबको सब्र दे, हिम्मत दे, ताकत दे। उनके दादा बार बार आके रो रहे थे, दादी, फूफियाँ, भैया को तो खैर मैंने देखा ही नहीं, तो जितने भी लोगों को मैंने देखा, अल्लाह पाक बस ये जो गम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा गम होता है, किसी को ना दे, किसी को ना दे, और अगर दे तो उसे हिम्मत दे। मैंने बनाए थे चावल। एक्चुअली मैंने ना खाना पीना सब बना दिया था, और मैं जब भी ये सोचती हूँ कि अब मैंने कुछ बना दिया, अब मैं नहीं बनाऊँगी, मुझे तभी कुछ बनाना। तो मैंने चावल बॉयल होने के लिए रखे हैं। एक्चुअली शिफू को भूख लग रही थी, अभी ये आए थे 5 बजे, ये खा के गए, तो शिफू को भूख लग रही, कह रही मम्मा भूख लग रही है। मैंने कहा चल बच्चों के लिए चावल बना देती हूँ। आई थिंक बॉयल हो गए गाइस। मेरे पास ना ये वाली बरिस्ता अनियन रखी थी, मैंने ये इसमें डाल दी, तो अब पता गाइस इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना इसका। ये ना बिना तेल के चुके हुए चावल लगेंगे, मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है। मेरे पास टॉफी तो नहीं है। हाँ जी, मेरी टॉफी की जगह भी बहुत पता है गाइस। मैं ना ये जो चावल बनाती हूँ, ये मैं मतलब पानी निकाल के बनाती हूँ। वैसे पानी के साथ बनाना थोड़ा इजी होता है, पानी इसका निकालना, फिर इसे निथार वगैरह, लेकिन इससे क्या होता है ना कि ये डाइट के लिए अच्छे होते हैं। तो आप सोचेंगे मेरे बरसते के प्याज का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वापस आ जाएगी छन्ने में, सिर्फ पानी जाएगा। मैं ना अभी हमारा सिंक का नया पाइप लगा है, तो ये गल ना जाए, तो इसलिए इसको मुझे किसी की कॉल भी आ रही है। देखो मैंने निथार के वापस रख दिया, ऑलमोस्ट गले हुए, बस हल्का सा स्टीम देते हैं इन्हें, तो ये सेट हो जाएंगे। ठीक है जी, इसे छोड़ देते हैं। लीजिए मैडम खाना खाने बैठी हैं, और इन्हें चम्मच से ही खाना है। अब ये चम्मच से खाने का मतलब आप समझ रहे हो, ये पूरा गंदा करेंगे। हाँ एक्साइटेड। हाँ गाइज, ये आपको अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब आप जान लें कि हम वेकेशंस पे जाते हैं दिल्ली, और शिफा जाती है मथुरा। जब हम लोग गर्मियों में भी गए थे दिल्ली, तो आप तब भी आप मथुरा गई थी। हालांकि तब उतने दिन नहीं रह पाई थी, जल्दी आ गई थी। अब आराम से रह लेना पूरी छुट्टियाँ, ठीक है। और आप कहाँ जा रही हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। और हिजू कहाँ जा रहा है?
घूमने कहाँ? दिल्ली 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 जा रहे हैं हम गाइस, पता कर लीजिए अब आप, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं छोटे बच्चे अपनी तैयारियां कर रहे हैं और लिबू ने ये इतने गंदे शूज कितने साफ कर लिए, है ना। वेरी गुड लिबू। लिबू तो हमारी समझदार हो गई। अपनी शक्ल दिखा दो गाइस को। गाइस भूल गए लिबू की शक्ल। और यहाँ देखिए आयरू भी लगा हुआ है। सब बच्चे अपने अपने शूज साफ कर रहे हैं। ये कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा है। हाँ अब साफ हुआ है थोड़ा सा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है हमारे घर में ना, अब लाइटें कम हो गई है, सब खराब हो गई है, बस एक ये वाली सही है। और वो तो अभी से दिल्ली जा रही है, वो अभी उतर रही है, कह रही मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। अभी नहीं सुबह जाएंगे, सुबह 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 जाएंगे तो अभी आ जाओ ना। लिबू आप क्या कह रही थी? मैं बोली थी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा, अच्छा। आपने फिर भी बहुत सफाई कर ली है। वेरी नाइस। आगे से करो ना, ये आगे से, ये जो गंदा गंदा है ये देखो ये। हाँ अभी तो सही लग रहे हैं। चलो ठीक है गाइस, मैं भी प्रेस कर रही हूँ। मैं ये सूट पहन के जाने वाली हूँ क्योंकि ठंड बहुत होगी, तो ऐसे ही कपड़े बचाते हैं। नो फैंसी, नो मतलब ज़्यादा वो, अपने सिंपल ये पहन के जा रहे हैं, ठीक है जी। तो गाइस यहाँ पर इन सबकी पूरी फैमिली इकट्ठी हो चुकी है। हाँ मुझे शिफान ने दिया था मेरे बर्थडे कार्ड। हाँ गाइस शिफान ने इतना प्यारा काम कराया 2 दिन पहले ही, पता है 2 दिन पहले ही बना कर लाई है। और कह रही मम्मा बार बार खराब हो रहा, मुझे गुस्सा भी आ रहा। लेकिन मैंने कहा नहीं शिफा, तो पूरी कहानी सुना के गई है मुझे। मैंने कहा नहीं होगा होगा। कह रही मम्मा मैंने बनाया। गाइस उसका आप ये देखिए, उसने कितने प्यार से ये कार्ड बनाया और कितना सुंदर, मतलब इस तरह से खोलने वाला इनोवेशन देखिए उसकी। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं सोच सकती कि कोई कार्ड बन सकता है जितना अच्छा उस मेरी बच्ची ने बनाया है ना। कितना प्यारा। तो गाइस हमारे कार्ड को बहुत सारा लाइक देना, है ना। शिफा अप्पी ने कितने प्यार से बनाया। आपने तो बनाया भी नहीं अप्पी के लिए कोई कार्ड, और दिल्ली में बना लेना, ठीक है ठीक है। चलो संभाल के रखो इसे। बस लोगों ने इतना पसंद किया है तुम दोनों का प्यार, लोग कह रहे हैं कि छा गए जीजू। मेरी आवाज भी दब गई है। रहने दो, उसका पद्दू निकल जाएगा। फैमिली रियूनियन। झाड़ू अपने हटाओ, हैंड वॉश कर आओ और हटो, मेरी प्रेस लगी यहाँ पर, हटो जाओ। ये क्या आ होती है तुम लोगों की? अब शेरो शेर लिबा नहीं, हैंड वॉश कराओ जाओ। शेर हो शेर। चुनो चुनो पापा को बोलो हम जा रहे हैं कल दिल्ली। मुझे छोड़ के जा रही है? मुझे छोड़ के? आपको मेरी याद नहीं आएगी? मारोगे मुझे? चुप हो जा। क्या कह रही है उसकी सुनने दो। क्या? नहीं दिल्ली। दिल्ली जा रही हो? मुझे छोड़ के जा रही हो? आपको मेरी याद नहीं आएगी? नहीं आएगी याद? रजाई पे मत बैठना मेरी। पापा क्या पूछा? पापा की याद किस किस को आएगी? सब बच्चे बताएंगे किसको आएगी पापा की याद। ये सारे झूठे हैं, इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं आती। ये आयरा को और इस मियाऊ को, सिर्फ लिबा को आती है। लिबा याद करती है अपने पापा को। मुझे पापा की याद आ रही है, मुझे मेरे पापा का घर अच्छा लगता है। पता है एक दिन तो पता क्या कह रही, मेरे पापा ने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, मेरे पापा भूखे हो। ये ऐसे याद कर रही थी एक दिन तुम्हें। मैंने कहा बताओ इसे कैसे इल्हाम होता है। कितनी सारी किस्सियाँ हो गई हैं। शक्ल देखिए शक्ल देखिए, जरा कम नाटक। हाँ हाँ कर रही हो। मुझसे प्यार करती हो? कितना सारा आई लव यू। कितना सारा प्यार करती हो?
क्या दोगे? मुझे? हाँ। लाओ दो। क्या? ओ गाइस देखो कैसे बुद्धू बनाया मुझे। अभी कह रही है चॉकलेट दूंगा, टॉफी दूंगा। हाँ लिपस्टिक दे दो मुझे। कोई नहीं देखेगा। हाँ गाइस कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देख रहा। ठीक है। मुझसे प्यार करती हो? कितना सारा? थैंक यू। ये नहीं करती प्यार। कितने साल प्यार करती हो? हाँ कितने साल प्यार करती हो? पा करेगी कल। ये तो कितने साल प्यार करती हो? कितना सारा? गाइस सुनो, जैसे ही दूध है पिंक कलर का, इसमें से जहर डाल के सकते, इसको मिक्स करें, इसको पिए, इसको लातों से अरे 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 ऐसे जहर वाला दूध कौन किसको पिलाता है भाई? अरे भाई हटो, मुझे प्रेस करने दो भाई। हटा, हट यहाँ से, हट यहाँ से। अरे पैर जल जाएगा भाई। ये लिबा को ये पता है बड़ों बड़ों से पंगे लेती है, बड़ों बड़ों से। हटाओ उसे, मेरी लिबा का कान, उसके कान में दर्द है। हट यहाँ से, हट जंगली। लग गई है इसके, लग गई है, लग गई है। मुंह बन गया, मुंह बना पड़ा है उसका। मुंह इतना सा हो गया। क्या हुआ? हाँ जा रहा हूँ मम्मा पास। मैं नहीं ले रही, मैं ऐसे गंदे बच्चों को नहीं लेती। तुम सब बच्चों को पिटवाओगे उससे। चलो भैया मैं तो करूँ प्रेस, इनका तो नाटक चलता रहेगा।